प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6C पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। इस अभ्यास में हम आपको पदों की डिग्री और व्यंजकों के पदों की डिग्री और व्यंजक के पदों की संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम पहले सवाल में देखते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। इस सवाल में पदों की संख्या आपको बताने हैं। तो देखिए, पदों की संख्या को हमेशा जोड़ या घटाव से अलग किया जाता है। मेनली जोड़ से अलग किया जाता है। पद के ऋणात्मक भी हो सकते हैं और पद धनात्मक भी हो सकते हैं। तो देखिए, हम एक एक सवाल को हल करते चलते हैं और आपके इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलते हैं। देखिए, पहला पार्ट दिया गया है आपका 13x। अब 13x में पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो 13x में ये एक पद हो गया। कितना पद है? एक पद। इसमें दो पद नहीं हो गए, 13 अलग और x अलग नहीं हो गए। 13 गुणे x एक ही पद हुआ। यानी अगर गुणा और भाग है, चर राशि और अचर राशि का गुणा और भाग है, तो वो एक ही पद माने जाएंगे। अगर प्लस और माइनस है, मतलब प्लस या माइनस है, तो वो अलग अलग पद माने जाएंगे। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि अगर समान पद है तो वो दो पद समान पद हैं तो अलग अलग नहीं माने जाएंगे। अगर असमान पद हैं तभी वो अलग अलग माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है कि 9x और धन 4x। अब देखिए, ये पदों समान पद हैं। क्या है? समान पद। तो कुल मिला के ये आपके 13x हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 13x। तो इस प्रकार से 9x धन 4x अगर समान पद एक साथ हैं तो उनको जोड़ या घटाव के हम एक ही पद मान लेते हैं। तो ये अलग अलग पद नहीं होंगे। हाँ, अगर ये इस प्रकार से होता कि 9x ऋण 3y, तो ये देखिए समान पद नहीं है। एक पद आपका 9x है, दूसरा पद आपका 3y है। मतलब ये इकट्ठा जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये अलग अलग पद हो गए। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। लेकिन जब समान पद होंगे तो समान पदों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, वो अलग अलग पद नहीं होंगे। अलग अलग पद तभी होंगे जब वो असमान पद होंगे। तो इसी प्रकार से देखिए 13x जिसमें एक पद है और वो पद कितना है? 13x। अब देखिए दूसरा पार्ट x धन y दिया गया। देखिए x धन y, इसमें दो पद हैं। पहला पद देखिए, दोनों x और y दोनों असमान पद हैं, समान पद नहीं है। तो पहला पद आपका x हो गया और दूसरा पद आपका y हो गया। ये दो पद ये व्यंजक हो गया। x पहला पद x और दूसरा पद y। ठीक इसी प्रकार से देखिए अगला पार्ट ये देखिए दिया गया है कि ax² ऋण bx और धन c। अब यहाँ देखिए तीन पद हो गए। इसमें देखिए कोई पद समान नहीं है। पहला देखिए ax² है, दूसरा देखिए ऋण bx है और तीसरा c है। समान पद नहीं है। और जब समान पद नहीं है तो ये अलग अलग, एक पद ये ax² हो गया और दूसरा पद ऋण bx हो गया और तीसरा पद आपका c हो गया और ये तीन पद ये व्यंजक हो गया। मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ये तीन पद ये व्यंजक हो गया। अब देखिए चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया गया है कि 3x ऋण 5z, 3x ऋण 5z। तो जब 3x ऋण 5z आप देख रहे हैं तो देखिए इसमें 3x और 5z ये समान पद नहीं है, असमान पद है, अलग अलग पद है। तो जब ये असमान पद है तो ये अलग अलग दो पद हो गए। एक पद आपका हो गया 3x और दूसरा पद हो गया ऋण 5z। इसमें ये कितने हो गए? दो पद हो गए और यही आपके उत्तर हो गए। देखिए ये सवाल नंबर 2 कहते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। अब यहाँ पदों की, इस सवाल में पदों की डिग्री बताना है। तो यहाँ डिग्री देखिए, किसी भी बीजीय व्यंजक की डिग्री क्या होती है? एक नॉन ऋणोत्तर मतलब नॉन निगेटिव नंबर, यानी कोई एक पॉजिटिव नंबर होती है जो कि उस व्यंजक में किसी भी चर राशि पर लगी हुई सबसे उच्चतम घात होती है। उस व्यंजक की किसी भी चर राशि पे लगी हुई सबसे उच्चतम घात, जो सबसे ऊंची घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है, यानी उस व्यंजक में किसी भी चर राशि पर सबसे बड़ी घात जो लगी होती है वही उसकी व्यंजक की क्या होती है? डिग्री होती है। तो आइए जैसे इसमें देखिए दिया गया है x², पहले पार्ट में x² धन 2y और धन 3
ये व्यंजक दिया गया है। अब इसमें देखिए दो चर राशियां आई है, पहली चर राशि आपका यक्स है, दूसरी चर राशि आपका वाई है। तो परिभाषा में कहेंगे किसी भी चर राशि में जो सबसे ऊंची घात लगी है, आप यहाँ देख रहे हैं कि यक्स पे 2 घात लगी है जबकि वाई पे कितनी घात लगी है, एक ही घात लगी है। मतलब कि जब अब इस पूरे व्यंजक में जब यहाँ एक ही घात है, यहाँ 2 घात है, तो इस व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई, 2, क्योंकि यक्स पर सबसे बड़ी संख्या 2 है, घात लगी है, और वाई पे एक ही लगी है। तो इस व्यंजक की डिग्री अगर पूछी जाएगी तो इस व्यंजक की डिग्री 2 हो जाएगी। लेकिन अब पद की डिग्री भी पूछी जाती है। अब पद की डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले पद अलग कीजिए। तो पद अलग करने के लिए देखिए ये त्रिपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है, 3 पद हैं। पहला पद इसमें यक्स स्क्वायर, दूसरा पद 2y और तीसरा पद 3। तो पदों को तो पहले अलग अलग करें। तो चलिए हम पद, जो पहला पद यहाँ देखिए दिया गया है यक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर की डिग्री देखिए तो इसमें चर राशि कितनी है, चर राशि क्या है, चर राशि आपकी यक्स है, और यक्स में सबसे बड़ी घात क्या लगी है, 2 लगी है, यक्स पर सबसे बड़ी घात 2 लगी है। तो इस पद की डिग्री हो गई, मतलब यक्स स्क्वायर, इस पर यक्स स्क्वायर पद यक्स स्क्वायर की डिग्री आपकी कितनी हो गई, 2। अब दूसरा पद लेते हैं, दूसरा पद इसके बाद देखिए दिया गया है 2y। अब 2y में देखिए पद 2y में चर राशि y है, और y पे घात कितनी लगी है, 1 घात लगी है। y पे कितनी घात लगी है, 1 घात लगी है। इसका मतलब 2y की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तीसरा पद देखिए, तीसरा पद यहाँ दिया गया है 3। अब 3 में देखिए चर राशि है ही नहीं, चर राशि है ही नहीं। तो चर राशि जब है ही नहीं तो देखिए अगर किसी भी संख्या पे घात 0 लगी हो तो उसका मान क्या होता है, यक्स। तो अगर जैसे ये 3 सिर्फ दिया गया है, इसमें यक्स पर घात 0 लिख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3। मतलब कि यहाँ चर राशि पर घात कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी चर राशि पर घात जो है वही डिग्री बताती है। तो यहाँ जब चर राशि है ये नहीं है, इसका मतलब कि चर राशि पर घात क्या है, 0 है। और किसी भी संख्या पर घात जब 0 होती है तो क्या होता है कि उसका मान 1 होता है। इसका मतलब कि 1 से गुणा हो गया। तो यहाँ जब कोई चर राशि नहीं है तो यहाँ 3 की डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। क्योंकि पद जो होता है, डिग्री जो होती है चर राशि पर लगी हुई घात को कहते हैं। और यहाँ चर राशि है ये नहीं है, मतलब चर राशि पे 0 घात लगी है। चर राशि पे क्या घात लगी है, 0 घात लगी है। तो 3 की डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ थोड़ा समझिए, देखिए दिया गया है दूसरा पार्ट दिया गया है 3x पर 3 घात प्लस 4x पर 2 घात y, 4x पर 2 घात y। तो यहाँ जब व्यंजक की, तो व्यंजक की जब हम बात करेंगे कि व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, तो व्यंजक की डिग्री देखिए इसमें देखते हैं तो यक्स पर 3 घात लगी है, यहाँ देखते हैं तो यक्स पर 2 घात गुणे y है। अब यहाँ देखिए दोनों में यक्स पर घात लेते हैं तो यहाँ 3 और यहाँ पर 2, लेकिन चूंकि हम यहाँ कहते हैं कि चर राशि पे घात। अब यहाँ देखिए अगर यक्स स्क्वायर और यक्स पर 2 घात और y पर 1 घात है तो दोनों तो चर राशि हैं। तो जब दोनों चर राशि हैं और दोनों को का एक ही गुणा है तो हम उन टोटल दोनों की गुणनफल का हम क्या करेंगे, घात देखेंगे। तो 2 घात इस पे लगी है, 1 घात इस पे लगी है, दोनों का गुणा है तो वास्तव में ये क्या हो जाएगा, वास्तव में ये भी 3 घात के हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि 3 घात यहाँ भी है, 3 घात यहाँ भी है, घात बराबर है, पद अलग अलग है, पद समान नहीं है। समान होते तो जुड़ जाते या घट जाते हैं, तो पद यहाँ समान नहीं है। तो यहाँ देखिए व्यंजक की डिग्री आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें भी 3 डिग्री, इस पद में भी 3 डिग्री हो गई और इस पद में भी 3 डिग्री हो गई। अब देखिए पद की बात आती है। जब पद की बात आती है तो यहाँ देखिए पहला पद आपका दिया गया है 3x पर 3 घात। तो यहाँ देखिए x पर 3 घात लगी है, मतलब चर राशि पर 3 घात लगी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। अब दूसरा पद आता है, दूसरा पद दिया गया है 4x² y। देखिए 4x² y की डिग्री कितनी हो गई। यहाँ देखिए यही सोचने वाली बात है, x पर भी 2 घात है और y पर 1 घात। तो 2 घात यानी x पर 2 घात और y पर 1 घात, मतलब कि इस पर जो चर राशि है, चर राशि पे घात 3 हो गई ना, तो 3 हो गई, तो इसकी भी डिग्री 3 हो गई और यही आपका उत्तर हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास यानी अगले पार्ट 6C के पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।